आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं, ये जो हमारी MCQs की बुक है इसके अंदर आज हमने पढ़ना है। ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ चल रही हैं ABCDEFG तक। आज हम पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ ली थी और आज हमने पढ़ना है H से H वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो अल्फाज हैं, उनके बारे में आज हमने नॉलेज लेना है बेटा। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर इमेसिस कहते हैं उल्टियाँ आने की जो बीमारी होती है हमल के दौरान औरत को, तो उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। इमेसिस भी बेटा उल्टियाँ आना होता है और वोमिट भी उल्टियाँ आना होता है। तो एक्सेसिव वोमिटिंग, ज़्यादा उल्टियाँ आना इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, विच परसिस्ट, जो जारी रहती हैं थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, एंड इम्पेयर्स हेल्थ ऑफ अ मदर, और माँ की सेहत को ख़राब करके रख देती हैं। इम्पेयर्स का मतलब ख़राब कर देना, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। फिर आ जाएगा हाइडेटिफॉर्म मोल। ये बेटा ऐसा है कि जब प्लेसेंटा बन रही होती है, कोरियोनिक विलाई जो है वो जो बच्चा बन रहा होता है उसको घेर लेती हैं और बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है और एक अंगूरों का गुच्छा टाइप जो है बच्चादानी के अंदर बन जाता है। उसको हाइडेटिफॉर्म मोल कहते हैं या मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये हाइडेटिफॉर्म मोल है। ये देखें इस तरीके से बन जाएगा। ये हम समझ रहे होंगे प्रेगनेंसी है, बच्चा नशोनुमा पा रहा है, लेकिन ये हाइडेटिफॉर्म मोल होता है। ये देखें, ये इस तरह से अंगूरों के गुच्छा टाइप बन जाते हैं। ये मोलर प्रेगनेंसी है। ये देखें थोड़ी सी पिक्चर धुंधली हो गई है। ये देखें हाइडेटिफॉर्म मोल बन गया। ये पहले बच्चा बन रहा था और ये स्टार्ट हुआ है। ये पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल था और ये कंप्लीट बन चुका है। यहाँ पे बच्चा तो रहा नहीं, बच्चा जो है वो तकरीबन अंदर ही घुल मिल गया और ये बन गया है छोटे छोटे अंगूर टाइप गुच्छा सा। तो इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। इट इज़ एन एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई। ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है कोरियोनिक विलाई की, विच लीड्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्लेसेंटा, जिससे जो है एबनॉर्मल प्लेसेंटा बनती है। इट इज़ क्रोमोसोमल डिफेक्ट, और ये क्रोमोसोम का जो है वो डिफेक्ट है, ख़राबी है, जिसकी वजह से हाइडेटिफॉर्म मोल बन जाता है। फिर आ जाएगा हाइड्रोमनियोस। हाइड्रोमनियोस कहते हैं बेटा माँ के जो पेट में बच्चे के गिर्द पानी की थैली होती है, उसमें पानी का ज़्यादा हो जाना ज़रूरत से, उसको हाइड्रोमनियोस कहते हैं। हाइड्रा मीन वाटर होता है बेटा। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लीकर, ज़्यादा मकदार में लीकर बन जाएगा। लीकर एमनाई इन यूट्रस, बच्चादानी में। लीकर एमनाई उसी को कहते हैं बेटा जो फ्लूइड बच्चे के गिर्द मौजूद होता है। ये कुशन का काम करता है और हिफाजत करता है बच्चे की 9 माह तक। बच्चे को जो है वो अंदर फ्रीली मूवमेंट के लिए एक तो माहौल मुहैया करता है, दूसरा बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, और तीसरे नंबर पे अगर माँ कोई काम वाम करे तो बच्चे को कोई भी झटके वगैरह फ़ील नहीं होते और वो अंदर इंजॉय कर रहा होता है। तो इसका ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोमनियोस। ठीक है, ये मैं दिखा भी दूंगा आपको। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लीकर, लीकर की ज़्यादा, लीकर एमनाई की ज़्यादा मकदार इन द यूट्रस, बच्चादानी में, इस कॉल्ड हाइड्रोमनियोस। इसको हाइड्रोमनियोस कहते हैं या पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। इट इज़ मोर देन 1500 ml, और ये 1500 ml से ज़्यादा होता है। 1500 ml का मतलब होता है 1.5 लीटर बेटा। तो 1500 ml से ज़्यादा होगा, 1.5 लीटर से ज़्यादा होगा, तो इसको हम हाइड्रोमनियोस कहेंगे। ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये बच्चा है और इसके गिर्द ये पानी की थैली है, तो ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा 1500 ml से, तो इसको हम हाइड्रोमनियोस कहेंगे। फिर आ जाएगा बेटा हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली क्या है, ये सर में पानी यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का ये ज़्यादा हो जाना, बच्चे का सर बड़ा हो जाता है इस बीमारी में, तो इसको हाइड्रोसिफेली कहते हैं। एंड एक्सेस ऑफ CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ज़ाती हो जाना। कोलैप्स इन द ब्रेन, दिमाग में इकट्ठा हो जाता है, ब्रेन कैविटी, दिमाग के अंदर जो खाली जगह है। एंड इन लार्जर द फीटल हेड, और इससे बच्चे का सर बड़ा हो जाता है। द फोंटनेलीज आर लार्जर देन नॉर्मल। फोंटनेलीज जो है बेटा बच्चे के जो है ना खोपड़ी में कुछ जोड़ होते हैं, उनको फोंटनेलीज कहते हैं। 2 होते हैं, एक अगली साइड पे और एक पिछली साइड पे। ये फोंटनेलीज भी दिखाऊंगा आपको। ये बड़े हो जाते हैं नॉर्मल से। सूचर्स जोड़ों को कहते हैं, जो खोपड़ी के जोड़ होते हैं। आर सेपरेटेड, ये अलग हो जाएंगे। एंड स्कल बोन्स आर सॉफ्ट, और खोपड़ी की हड्डियाँ नरम हो जाती हैं। तो ये सूचर्स, फोंटनेलीज
CSF, फीटल हेड, हाइड्रोसेफेली, ये सारा दिखाता हूँ आपको। देखें ज़रा, ये देखें बेटा, ये हाइड्रोसेफेली है। ये देखें, ये नॉर्मल जो CSF है नॉर्मल ब्रेन है। ये देखें, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें ज़्यादा CSF आ गया। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है अल्लाह पाक ने वैसे तो इंसान की जो दिमाग है उसकी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। इंसान के जो दिमाग के गिर्द और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द 3 हिफाजती तहें हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं, और ये CSF उसमें मौजूद होता है ताकि जो है सर को चोट ना लगे। खुदा न खास्ता जैसे हम सोते हैं, उठते बैठते हैं, जो दिमाग हमारा इधर उधर खोपड़ी की दीवारों के साथ टकराए तो उसको पेन ना हो और हमें फील भी ना हो कि अंदर कुछ मसला चल रहा है। तो ये कुशन का काम करता है दिमाग के CSF। इंतहाई शदीद चोट में कान से या नाक से पीला सा पानी आ रहा हो तो इसका मतलब शदीद चोट लगी है, हेड इंजरी है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, CSF बाहर आ रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेकिन किसी बीमारी की वजह से बच्चे के अंदर ये ज़्यादा हो जाए तो इसको हाइड्रोसेफेली कहते हैं। ये देख लें आप, ये देखें मज़ीद, ये देखें, ये थोड़ा नज़र आ रहा है पानी इसमें, ये जो ब्लूइश कलर का है, ग्रीनिश कलर का, और ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाइड्रोसेफेलस है ये बच्चा। तो ये देखें, इस तरह से हो जाता है। जब पैदा होगा तो इसका सर इतना बड़ा होता है तो इसके सर से पानी भी निकाला जाता है, इसके सर को पंचर करके CSF को, तो ये इस तरीके से फिर हो जाएगा। ये देखें उसकी आँखें कैसे हो गई हैं। तो ये हाइड्रोसेफेली है। फिर आ जाएगा बेटा हाइड्रोफिटेलिस। ये स्फेरडीमा, शदीद सोज हो जाती है और फिटस बच्चे को, बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसको फिटस कहते हैं। ड्यू टू ब्लड इनकम्पैटिबिलिटीज़, जो माँ के खून की और बच्चे के खून के अंदर जो गैर हम आहंगी है, यानी कि मैच नहीं कर रहा ठीक से, उसको इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। रिज़ल्ट इन ईदर स्टिल बर्थ और नियोनेटल डेथ, और इसके नतीजे में स्टिल बर्थ हो जाती है। स्टिल बर्थ कहते हैं बच्चा माँ के पेट में ही मर जाना, और नियोनेटल डेथ या बच्चा पैदा होके फ़ौरन मर जाना। तो ये क्या होता है बेटा, हाइड्रोफिटेलिस होता है। फिर आ जाएगा हाइपर बिलिरुबिनीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिन बेटा एक प्रोटीन होती है जो पेशाब के अंदर आ रही होती है, और ये गुर्दों की बीमारी की यानी ख़राबी की अलामत है। और जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये टेस्ट करवाते हैं प्रोटीन यूरिया के लिए कि प्रोटीन तो नहीं आ रही, पेशाब का टेस्ट करवाते हैं। तो एन एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, ज़ाती बिलिरुबिन प्रोटीन की इन सर्कुलेटिंग ब्लड, जो गर्दिश करता हुआ खून है, कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो इसको हाइपर जहाँ पे भी लग जाएगा ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में यूज़ होता है, जैसे हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाइपो टेंशन, ब्लड प्रेशर कम होना, ये लिख लें सारी चीज़ें। हाइपर कैलीमिया, पोटाशियम का ज़्यादा होना, हाइपोकैलीमिया, पोटाशियम का कम होना, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का ज़्यादा होना, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का कम होना, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का ज़्यादा होना, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम होना, हाइपो ज़्यादा, हाइपर कम, ठीक हो गया। तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है ज़्यादा बिलिरुबिन का होना। फिर आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, ये शुगर का कम हो जाना, ये अभी मैंने बताया बेटा। एन एबनॉर्मली लो ब्लड शुगर, या आमतौर पर लो ब्लड शुगर होती है इन न्यू बॉर्न, जो बच्चा पैदा हुआ नया, एंड डायबिटिक पेशेंट, और या शुगर के मरीज़ों में, कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर आ जाएगा हर्माफ्रोडाइट जो है बेटा, ये कंडीशन है कि जैसे हम इसको शीमेल भी कह सकते हैं, और आम अल्फाज में जो है वो ये कहेंगे कि इसमें मेल और फीमेल की दोनों खसूसियात हैं। अक्सर औक़ात वो दिखने में मेल होता है लेकिन वो फ़ीमेल होती है, और दिखने में फ़ीमेल होगी तो वो मेल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये हम पढ़ते हैं, मैं इसको दिखा भी देता हूँ, पहले ये देख लें। ये देखें बेटा, ये हर्माफ्रोडाइट हैं। ये देखें, ये बच्चा दिखने में लड़का है, और इसको देखो, ये इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ये मेल के भी हैं और फीमेल के भी हैं। सेम इसी तरीके से ये लड़की दिखने में लड़की है और इसके ऑर्गन भी फीमेल वाले भी हैं और मेल वाले भी हैं, तो इसको ही मेल या शी मेल कहते हैं। इस तरीके से ये देखें, ये मज़ीद देख ले इसको, ये दोनों इसके सिस्टम है।
मेल का भी फ़ीमेल का भी, और इसका ये देखें फ़ीमेल वाला ऊपर और मेल वाला नीचे। तो ये जो है हर्माफ्रोडाइट है। वो बुरा सा लफ्ज़ मैं लेना नहीं चाहता, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी आपको बेटा हर्माफ्रोडाइट की। ये अल्लाह पाक बनाता है, इससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमें क्या पता कि अंदर क्या बन रहा है। तो यह कंडीशन, ये एक सूरत हाल है इन विच जिसमें द जेनेटिव ऑर्गन्स जो उसके आज़ाए तौलीद हैं ऑफ बोथ सेक्सेस, मेल के या फ़ीमेल के, यानी बोथ सेक्सेस कहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, आर प्रेजेंट मौजूद होते हैं। ट्रू हर्माफ्रोडाइट रेयर इन द ह्यूमन सूडो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट जो है वो इंतहाई कभी शाज़ो नादर ही होता है इंसानी हिस्ट्री में। इज़ यूजुअली मेल टाइप विद इंटरनल फ़ीमेल ऑर्गन, दिखने में वो मेल टाइप होगा लेकिन उसके अंदरूनी फ़ीमेल ऑर्गन होंगे। और सम है फ़ीमेल टाइप, और कुछ फ़ीमेल टाइप होंगे विद मेल इंटरनल ऑर्गन्स, और अंदरूनी उसके मर्द वाले ऑर्गन्स होंगे। तो इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे बेटा एच वाले। फिर हम पढ़ते हैं आई वाले, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर। जो मसनूई तरीके से दर्दें शुरू करवाई जाती हैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, और बच्चे को जल्दी पैदा करवाने के लिए कुछ और ख़राबियाँ हो रही होती हैं, जैसा कि उसको फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, या और कोई मसले मसाइल हैं, माँ को और बच्चे की जान को ख़तरा है, तो मसनूई दर्दें शुरू करवा के बच्चे को पैदा करवाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर। इट इज़ अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का ख़ात्मा है, हमल का ख़ात्मा है बाई आर्टिफिशियल मीन्स, मसनूई तरीके से। आफ्टर 24 वीक्स, 24 हफ्तों के बाद, ऑफ गेस्टेशन, हमल के, गेस्टेशन और प्रेगनेंसी हमल को कहते हैं बेटा, टू सिक्योर विजाइनल डिलीवरी, ताकि विजाइनल डिलीवरी को सिक्योर किया जा सके। इट इज़ अ स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये तहरीक देते हैं, हम तेज़ करते हैं बच्चादानी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को। बिफोर द वनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर, जब नॉर्मल लेबर शुरू हो उससे पहले, ठीक है। ये ये इंट्रोडक्शन लिख दिया यहाँ लफ्ज़, ये इंडक्शन ऑफ लेबर है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था बेटा, ये इंडक्शन लिख लें, इंडक्शन ऑफ लेबर है मसनूई तौर पे। इसमें क्या होता है, जो पानी की थैली है बच्चे के गिर्द जो मैंने अभी दिखाई, उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं, वो रप्चर की जाती है, या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है ड्रिप में डाल के लगाते हैं, पीटोसिन के नाम से आता है, तो उससे इंडक्शन ऑफ लेबर होता है। फिर आ जाएगा इन्फेंट, आई से बेटा इन्फेंट बच्चे को कहते हैं। अ यंग चाइल्ड, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, नौजवान बच्चा, फ्राम बर्थ टू 1 ईयर, पैदा होने से 1 साल तक को रहेगा, ऑफ एज इज़ कॉल्ड इन्फेंट। तो ये बेटा मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं बच्चों के लिए, कोई भी पूछ लें मारूज़ी में या आपसे वाइवा में, इन्फेंट किसको कहते हैं, कि पैदा होने से 1 साल तक का जो बच्चा है उसको हम इन्फेंट कहेंगे। फिर आ जाएगा इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, बच्चादानी जो है उसका उल्टा हो जाना। अक्सर औकात बेटा बच्चादानी जो है वो उल्टी हो जाती है। इट इज़ टर्निंग इनसाइड आउट ऑफ द यूट्रस, ये टर्निंग है अंदर से बाहर की तरफ यूट्रस का, पार्शली और कम्प्लीटली, पार्शली कहते हैं थोड़ा सा, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर उल्टा होना। बिफ़ोर और आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद, ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के, यानी पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवर हुई, और उसके बाद जो है यूट्रस उल्टी हो गई। इट इज़ कम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज की कम्प्लिकेशन है बेटा। ये जो बच्चे की पैदाइश है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में जो सर्विक्स है यानी पैदाइश के रास्ते का मुंह है वो खुलता है, दूसरी स्टेज में बच्चा पैदा होता है, तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा पैदा होती है यानी डिलीवर होती है। तो उसके प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद जो है यूट्रस उल्टी हो जाती है, मैं दिखाता हूँ, और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको फ़ौरन से इसकी अपनी असली हालत में वापस भेजा जाता है, अगर वापस नहीं भेजेंगे तो माँ की मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ये बच्चादानी है, ये पैदाइश का रास्ता है, ये थोड़ी सी फर्स्ट डिग्री की इसको कहते हैं इन्वर्जन, ये थोड़ी सी उल्टा होना शुरू हुई है। ये सेकंड डिग्री है, ये ज़्यादा उल्टी हो गई है। थर्ड डिग्री है, थोड़ा सा वजाइना से नज़र आना शुरू हो गई है। और फोर्थ डिग्री में तो ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह बाहर ही निकल आई है। ठीक है, ये देखें, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस टिप में ग्लव्स पहन के, जरासीम से पाक होने चाहिए। इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, धकेलेंगे और फिर मुक्का बना के
अंदर तक धकेल देंगे, क्योंकि बच्चा अभी ताज़ा पैदा हुआ है और ये जो पैदाइश का रास्ता है ये ठीक से खुला हुआ है, ये इसके मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, इसलिए हाथ और मुक्का भी अंदर चला जाएगा और इसको अपनी असली हालत में छोड़ के और स्लो हाथ को बाहर खींचना है। ये कोई एक्सपर्ट जो है डॉक्टर या मिडवाइफ LHV कर सकती है। ये देखें इस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में ये मुक्के के साथ अंदर कर देनी होती है। तो ये क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। फिर ये आई वाला एक और आ जाएगा बेटा, IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ, जिसको स्टिल बर्थ भी कहते हैं, बच्चे का माँ की बच्चा दानी में ही फौत हो जाना, इसको इंट्रा यूट्राइन डेथ कहते हैं। द फीटस डाइज, बच्चा मर जाएगा इन यूट्रस, बच्चा दाने में आफ्टर 24 वीक्स, 24 हफ्तों के बाद ऑफ गेस्टेशन, हमल के। तो ये अल्फाज पे गौर किया करें बेटा, प्रेगनेंसी भी हमल होता है, गेस्टेशन भी हमल होता है, एंड बिफोर बर्थ, और पैदाइश से पहले, यानी 24 हफ्ते के बाद और बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए बच्चा दाने में, तो इसको IUD कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ कहते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड IUD या इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो अच्छा बेटा, ये टोटल प्रेगनेंसी जो है वो 40 हफ्तों की होती है और 24 वीक्स के बाद और पैदाइश से पहले किसी भी वक्त बच्चे का माँ के पेट में मर जाना, तो इसको हम क्या कहेंगे, IUD। फिर आ जाएगा IUCD, इट इज़ इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज फॉर फैमिली प्लानिंग, और ये जो है हमल को रोकने के लिए एक आला होता है, डिवाइस होती है IUCD, जो कि बच्चादानी में रख देते हैं और मेल फीमेल मिलाप भी करते रहें तो हमल नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये देखें बेटा, इस तरह से ये टी टाइप की होती है, इसके साथ ये धागा होता है, ये टी टाइप की, इसको कापर टी भी कहते हैं। ये विजाइना के रास्ते जो है वो रख दी जाती है। ये देखें, ये विजाइना है बेटा, ये सर्विक्स है, ये टी जो है इसने जाके ये फ्लॉपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया इधर से भी और इधर से भी। अब स्पर्म जो है यहीं तक रहेंगे और ये यूट्रस को क्रॉस करके फ्लॉपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे जहां इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर हमल नहीं होगा। तो ये धागे जो है, जब भी दिल चाहे आपका हमल यानी बच्चा पैदा करने का, ये धागा पकड़ के निकाल दें और ये बाहर आ जाती है। तो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो हमल से रोकती है। फिर आ जाएगा बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन, इट इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू कंसीव। ये हम इसको कह सकते हैं कि ये सलाहियत का ना होना है, टू कंसीव, कि वो कंसीव करे, हमल होना कंसीव करना कहलाता है बेटा। तो कंसीव करने की सलाहियत ना होना है आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तकरीबन 1 साल तक आपने किसी भी तरह के कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की, कोई कंडोम यूज़ नहीं किया या IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ नहीं की, और 1 साल तक मिलाप भी होता रहा, मिलाप को इंटरकोर्स कहेंगे। तो तब भी अगर औरत इस काबिल ना हो कि उसको हमल हो, तो हम उसको ये कहते हैं कि ये इनफर्टाइल है, तो बांझ औरत है। चेकअप होते हैं, ये वैसे किसी को कहना नहीं चाहिए, उसे कहें कि चेकअप करवाए अपना। आजकल बहुत सारे जदीद तरीके आ गए हैं जिससे उसको हो जाता है। बहुत सारी औरतों को अगर ये कह दें तो बेटा उनका दिल टूटता है और वो परेशान हो जाती हैं कि लो भाई, अब पता नहीं मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा, मुझे रखेगा या नहीं रखेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वैसे आपने समझना है ये चीज़ें, उनको कहना नहीं है। फिर उसको कहें कि टेस्ट वगैरह करवाए। तो ये थे हमारे बेटा आई वाले, हमने H और I वाले पढ़ लिए। फिर K, L, M हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है सबको समझ आई होगी। समझ आ जाए तो बेटा मेरे चैनल का मशवरा दिया करें सब बच्चों को, ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छी वाली तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।